हेलो दिस इज़ कृतिका रॉय यू आर वाचिंग जीरा क्लासेस। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इन टॉपिक इन हेल्थ साइकोलॉजी। सो ये फ्यू क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ साइकोलॉजी में। ओके, यू कैन टेक स्नैप ऑफ इट, एक स्नैप ले सकते हो। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, वो है हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। ओके, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट उनके हेल्थ क्या है, सीकिंग बिहेवियर। ओके, HSB से भी जाना जाता है। डेफिनेशन है एनी एक्शन और इनएक्शन अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल्स who perceive themselves to have a health problem or to be ill for the purpose of finding an appropriate remedy। इसका मतलब क्या है, ये है कि एनी एक्शन, जो हम एक्शन लेते हैं, और इनएक्शन जो भी हम एक्शन लेते हैं, या कोई भी जो अप्रोच हेल्थ क्या है, सीकिंग मतलब क्या है, कोई चीज़ ढूंढना, कुछ सोल्यूशन ढूंढना। ओके, तो हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर जो हम हेल्थ केयर, अगर फॉर एग्जांपल दिस कम्स आफ्टर डायग्नोसिस, जैसे कुछ डिसीज़ हो उसके बाद डायग्नोसिस होता है ना, या फिर कुछ प्रॉब्लम है बॉडी में मेंटली और फिजिकली। सो दिस बेसिक HSB एक्ट्स रोल। ओके, सो ये बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हम कुछ हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़ है, मेंटली उसको कैसे फेस करना है, कैसे बिहेव करना है, वी शुड लर्न, इजंट इट। वही है इस टॉपिक का मतलब। ओके, सो जो एक्शन लेते हैं, अगर कोई भी डिसीज़ है, इस पैराग्राफ का मतलब क्या है, अगर कुछ डिसीज़ है, अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, ओके, कुछ बीमारी हो, तो हम अप्रोप्रिएट सोल्यूशन ढूंढते हैं उस बीमारी का, इजंट इट, उसको कैसे बिहेव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक इंडिविजुअल को डायबिटीज़ हो, डायबिटीज़ में सो कैसे बिहेव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्या करना, फिजिकल एक्टिविटी करना है, जैसे वॉकिंग, डेली एक्टिविटी वॉकिंग करना, और शुगर कंटेंट डाइट में रिड्यूस करना है। तो हमारा जो बिहेवियर है डाइट में और फिजिकल एक्टिविटी में, उधर क्या कर रहे हैं हम लोग, चेंज कर रहे हैं, इजंट इट। तो हम अपना हेल्थ को केयर कर रहे हैं, ठीक है। उसने वही है, सो फाइंडिंग पर्पस वही है। पर्टिकुलर डिसीज़ में, कोई पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम में जो अप्रोप्रिएट रेमेडी, जो सोल्यूशन निकालते हैं, उसी को बोला गया है। ओके, नेक्स्ट क्या है, सीक्वेंस ऑफ रेमेडियल एक्शंस दैट इंडिविजुअल्स अंडरटेक टू रेक्टिफाई परसीव्ड इल हेल्थ। ठीक है, जो हम सीकिंग ए सेटिंग पर किसी चीज़ का मतलब एक्शन लेना, इजंट इट। सो ये क्या है, सीक्वेंसेस रेमेडियल, जो हम इससे फॉर एग्जांपल एक्शंस, जो हमारा बिहेवियर है डाइट में वो चेंज कर रहे हैं, जो हम फिजिकली एक्टिविटी वो चेंज कर रहे हैं, जो रेमेडियल एक्शंस, जो हमारा सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का, हम उसको हम चेंज कर रहे हैं, उस बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, a person's belief and actions regarding their health and well-being। so ये बहुत important है, the belief and actions। ओके, वो belief and actions you have to be believe। अगर कोई पेशेंट्स को, अगर वो डिसीज़ है, अगर कोई भी पेशेंट्स को अगर वो डिसीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकली वो डिसीज़ हो या ना हो, बिलीफ रखना है कि शी गोइंग टू बी क्योर और ही गोइंग टू बी क्योर, वो ठीक होने वाली है, ये वाला है। तो बिलीव, पर्सन में बिलीव होना है, फर्स्ट पॉजिटिव बिलीव होना है। नेक्स्ट उनका जो एक्शन होता है, वो एक्शन ऑफकोर्स उनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होना है। उनको जो प्रॉब्लम है उसके अगेंस्ट उनको फाइट करना है, उनका एक्शन होना है कि वो उस प्रॉब्लम को फाइट करे। फॉर एग्जांपल, जो हम डायबिटीज़, BP, ब्लड प्रेशर, ओके, ये सब जो डिसीज़ेस देख लिए, उनका एक्शन होना है कि वो सबको फाइट करे। अगर किसी को टेंशन हो तो उसको वो एक्शन लेना है कि जो हम टेंशन लेस एक्टिविटीज़ हो, जो जिससे हम टेंशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो टाइप ऑफ एक्शन ले। ओके, सो वही है, बिलीव एंड एक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जैसे एक्ट करोगे, तुम जैसे बिहेव चेंज करोगे, वैसे ही तुम बनोगे, इजंट इट। योर हेल्थ विल अफेक्ट, जो सोच रहे हो, जो बिलीव कर रहे हो, वैसा वैसा मेंटली जो हम सोच रहे हैं, हमारा बॉडी को 110% अफेक्ट करता है, ठीक है। तो वही है, बिलीव एंड एक्शन रिगार्डिंग देयर हेल्थ एंड वेलबींग। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है? हेल्थ बिहेवियर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल, कल्चरल, फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच वी लिव एंड वर्क। यस, 110% इम्पॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंस्ड, जो हमारा हेल्थ बिहेवियर है, अगर हमारा सराउंडिंग में बहुत सारे यंग यूथ है जो एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक जॉब सराउंडिंग में एक्टिविटीज़ करते हैं, एंड दे आर, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मोटिवेट करते हैं फिज़िकल एक्टिविटी में, जैसे गेम्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल एंड कल्चरल। अगर ये सब मोटिवेट करता है हेल्थ एंड फिटनेस के लिए, तो हमारा जो है हेल्थ एंड फिट बॉडी विल बी हेल्दी, इजंट इट? तो सोशली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सोशल की सराउंडिंग में है हम अगर बहुत ही ट्रिपिकल कॉपरेटिव वर्ल्ड में जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं हो, बहुत स्ट्रेसफुल हो, ओके, बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो, बिल्कुल भी काम से छुटकारा नहीं है, बिल्कुल भी हम अपने फैमिली को या फिर फिज़िकली हम अपना टाइम नहीं दे पाते हैं, देन देयर विल बी प्रॉब्लम, इजंट इट? सो सोशल, अगर हमारा सोशल एंड कल्चर एंड फिजिकल जो एनवायरनमेंट है प्रोत्साहित करता है हमें हेल्थ केयर में, तो हमारा हेल्थ जो है फिट होगा, हमारा बिहेवियर भी वैसे ही होगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ a few important concepts in HSP, healthcare seeking behavior। और ये HSP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी NGOs। जो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देख सकते हैं टोक्यो में जो हमारा अर्थक्वेक जो डिसास्टर हुआ है, उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है। ऐसे ही जो नेचुरल डिसास्टर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिसेफ आके मदद करता है, इज़न्ट इट? सो दे आर एक्ट्स एज ए HSP, लाइक हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर। उनका जो बिहेवियर होता है लोगों को मदद करना, हेल्थ को इम्प्रूव करना। ओके, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। अगर आपको कुछ भी डाउट है यू कैन कमेंट इन, और अगर आपको कुछ भी नए कंटेंट आप चाहते हो कि मैं अपने वीडियो में डालूँ, आप कमेंट कर सकते हैं या कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया में। और इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं।